चेड़ा राजा ने जवाब दिया कि वह उसकी बात तब मानने को सहमत है जब वह हलवियल कुमार को अपना आधा राज्य दे देवे। इस शर्त को अमान्य करके राजा कौणिक ने चेड़ा राजा पर हमला कर दिया। कौणिक नृप के साथ उसके 10 विमाता पुत्र भाई कालिक कुमार आदि सेनापति के रूप में युद्ध मैदान में आए। वे 10 सेनापति चेड़ा राजा की बाणों से काल से ग्रास हो गए। इस बीच भगवान महावीर का चंपारण नगरी में समोत्सरण हुआ। काली आदि 10 की महारानियों ने प्रश्न करके वे अपने पुत्रों का युद्ध से लौटने पर मुँह देख सकेगी या नहीं। प्रभु ने उनके युद्ध में काम आने वाली बात फरमाई। इस पर वे संसार की असारता को समझकर दीक्षित हो गई। तैणम सा काली अज्ज चंदनाए अब्बणुणाए समाणी रैणावल्ली तव कम उपसंपज्जिताणम विहरई। एक बार काली आर्या चंदनबाला के पास आकर वंदना नमस्कार करके निवेदन किया, हे भगवती, आपकी आज्ञा प्राप्त होने पर मैं रत्नावली नामक तप कर्म अंगीकार करके विचरना चाहती हूँ। साध्वी प्रमुखा चंदनबाला जी ने अनुज्ञा प्रदान की। तब आज्ञापति आर्य काली ने रत्नावली नामक तप विशेष की आराधना करने हुए विचरने लगी। तम जह चौतम करिता सब काम गुण पारिता छठम करिता सब काम गुण पारिता अठम करिता सब काम गुण पारिता छठम करिता सब काम गुण पारिता चौथम करिता सब काम गुण पारिता छठम करिता सब काम गुण पारिता अठमम करिता सब काम गुण पारिता दशमम करिता सब काम गुण पारिता द्वादशमम करिता सब काम गुण पारिता चौदशमम करिता सब काम गुण पारिता सोलहसमम करिता सब काम गुण पारिता अठारहसमम करिता सब काम गुण पारिता विस्सयम करिता सब काम गुण पारिता बाविस्सयम करिता सब काम गुण पारिता चौसयम करिता सब काम गुण पारिता चौसयम करिता सब काम गुण पारिता अट्ठावीसयम करिता सब काम गुण पारिता तिस्सयम करिता सब काम गुण पारिता बत्तीसयम करिता सब काम गुण पारिता चौतीसयम करिता सब काम गुण पारिता चौतीस छठम करिता सब काम गुण पारिता चौतीसयम करिता सब काम गुण पारिता बत्तीसयम करिता सब काम गुण पारिता तीसमम करिता सब काम गुण पारिता अट्ठावीसयम करिता सब काम गुण पारिता छब्बीसयम करिता सब काम गुण पारिता चौबीसयम करिता सब काम गुण पारिता बाविसयम करिता सब काम गुण पारिता बीसयम करिता सब काम गुण पारिता अठारहसमम करिता सब काम गुण पारिता सोलहसमम करिता सब काम गुण पारिता चौदहसमम करिता सब काम गुण पारिता बारहसमम करिता सब काम गुण पारिता दसमम करिता सब काम गुण पारिता अठम करिता सब काम गुण पारिता छठम करिता सब काम गुण पारिता चौथम करिता सब काम गुण पारिता अट्ठम करिता सब काम गुण पारिता अठम करिता सब काम गुण पारिता छठम करिता सब काम गुण पारिता चौथम करिता सब काम गुण पारिता एवं कल्लु ऐसा रैणावलीय तव कमस्त पड़मा परिवाड़ी ऐगणम संवत्सरणम तिहि मासईम भाविस्ताय ये आहारंतीय आसुतम जाव आराह्य भविये। वह रत्नावली तब इस प्रकार है। पहले उपवास किया और पारणा किया। पारणा में विषयों का सेवन वर्जित नहीं था। पारणा करके बेला किया, फिर पारणा करके तेला किया और फिर 8 बेले किए, फिर उपवास किया, बेला किया, तेला किया। इस प्रकार अंतर रहित चोला किया, 5 किए, 6 किए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 किए। पश्चात 34 बेले किए। पारणा करके 16 दिन की तपस्या की, पारणा करके फिर 15 दिन की तपस्या की। इस प्रकार पारणा करती हुई क्रमशः 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 उपवास किया। पारणा करके फिर 8 बेले किए। पारणा करके तेला किया, पारणा करके बेला किया, फिर पारणा करके उपवास किया और फिर पारणा किया। इस प्रकार
काली आर्या ने रत्नावली तब की एक परिपाटी लड़ी की आराधना की। रत्नावली की यह परिपाटी 1 वर्ष 3 महीने और 22 दिन में पूर्ण होती है। इस परिपाटी में 384 दिन तपस्या के और 88 दिन 88 दिन पारणा के होते हैं। इस प्रकार कुल 472 दिन होते हैं। तो भगवंत इंद्र महिता सिद्धास्य सिद्धि स्थिता आचार्य जिन शासनोन्नति कर पूज्या उपाध्यायक श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवर रत्नत्रयाराधिका पंचेन्द्र परमेष्टिनं प्रतिदिनं गुरुवन्तना मंगलं गुरुवन्तना मंगलम्। अरज सुनावे थारो चाकरियो अर्जुन माली चंड कौशियो कईयों ने ते तार्या अब माने भी तारो भगवान महावीर अरज सुनावे थारो चाकरियो 84 चक्कर काट्या हाथ नहीं कुछ आयो भव अटवीरो छोर दिखाओ महावीर अरज सुनावे थाने चाकरियो काम क्रोधरी अग्नि जल रही समता रस बरसाओ माने समकितरा बोध कराओ महावीर अरज सुनावे थाने चाकरियो प्राणारा आधार आप तो मोक्ष जाए मेरा जा प्राणारा आधार आप तो मोक्ष जाए मेरा जा माने जल्दी सुपास बुलाओ महावीर अरज सुनावे थारो चाकरियो जब तक मोह बिछो है प्रभु जी गौतम ने समझायो मोह बिंदु सुदूर हटाओ महावीर अरज सुनावे थारो चाकरियो हमारे नैना में आओ बस जाओ महावीर अरज सुनावे थारो चाकरियो अरज सुनावे थारो चाकरियो। आदि अनुपमी धर्म तीर्थ के संस्थापक शासनाधिपति चरम परम तीर्थेश त्रिशलानंदन सिद्धार्थ कुल के भान प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में सत सत नमन वंदन अभिनंदन। पधारे हुए सभी धर्म नारोगी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम चर्चा करेंगे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में DI 4 एक 9 अक्षर होते हैं। उसके फर्स्ट ABCD से D का 4था नंबर आता है, I का 9वां नंबर आता है, C का 3रा लेटर आता है, ऐसे I का 9, P का 16 और L का 12वां। टोटल मिला के इसके 100 नंबर होते हैं। काउंट करें डिसिप्लिन का 100 मार्क्स होते हैं। तो हम सब भी हमारे को भी अगर एग्ज़ाम देते हैं कोई भी कार्य में हर चीज़ में 100% अपने को धर्म कहीं पर मोक्ष 100% के मार्क्स चाहिए अपने को। तो 100% के मार्क्स की आशा करते हैं, कोई भी कम नहीं चाहता। तो इसके लिए जीवन में अनुशासित सहित जीवन होना चाहिए। अपने से अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा
वर्ण जातियाँ संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। जिस घर में अनुशासन है, जियो और जीने दो की भावना है, मित्रता की भावना है, वह घर उन्नति की ओर बढ़ता है। गलती करो, गलतियां करो, एक बार नहीं 1000 बार करो, लेकिन जो गलती हो गई एक बार उसको दोबारा नहीं होनी चाहिए। बार बार गलती करे वह मूर्खता कहलाता है। पापों से डरता रहना चाहिए। 6 काय जीव की रक्षा करनी, 6 काय पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस्त काय, ये 6 काय की हमें रक्षा करनी। धरती के जीव, पृथ्वी काय, पानी के जीव। देखिए जैन धर्म में कितना अच्छा बताया, हर एक जगह जीव है, पानी के अंदर भी जीव, अनर्थ व्यर्थ न करें उस पानी को। अग्नि के जीव, तेउ काय, हवा के जीव, वायु काय, पेड़ पौधे, वनस्पति जीव, हिलते चलते पंचेंद्रिय जीव, त्रस्त काय, इन सब की हमें ध्यान, अनुशासनमय जीवन होना चाहिए। हमारा आज का सब्जेक्ट ये है, अपना जीवन अनुशासनमय जीवन हो, हर चीज में अनुशासनता रहे। घर मोक्ष को पाना है, घर पाप मिटाना है, घर मोक्ष को पाना है, घर पाप मिटाना है, तो हर दिन पर्युषण का संयम से बिताना है, तो हर दिन पर्युषण का संयम से बिताना है। जितना तप त्याग करेंगे, जितना माया से डरेंगे, जितना तप त्याग करेंगे, जितना माया से डरेंगे, उतना मन पावन होगा, उतना आध्यात्म करेंगे, उतना मन पावन होगा, उतना आध्यात्म करेंगे। जियो और जीने दो कि यही है संसार आत्म का, जियो और जीने दो यही है सार आत्म का। पर्युषण आया है, करो दूर द्वेष तुम मन का, संवत्सर आया है, करो दूर द्वेष तुम मन का। यह पर्व पर्युषण आया है, करो दूर द्वेष तुम मन का। पर्युषण पर्व, संवत्सरी पर्व, ये सब हमें यही संदेश देते हैं कि राग द्वेष से परिचित हो जाए, हम राग द्वेष को अपने मन से निकाल दें। यही संदेश देने के लिए पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आते हैं। आज मंदिर मार्गी संप्रदाय की आज संवत्सरी पर्व हो गई, कल हमारे स्थानकवासी संप्रदाय की कल संवत्सरी पर्व मनाएंगे। तो जैन शब्द हमारे को क्यों मिला है? जैन ABCD में JAIN, जैन, जो जय जिनेंद्र से अभिवादन करता है वो जैन, 6 काय जीवों को लेकर चलता है, वह जैन बताया। आई का अर्थ है इंद्रियों पर कंट्रोल, 5 इंद्रियों पर हमेशा कंट्रोल रहना चाहिए। जो 5 इंद्रियों को विवेक से पालन करता है, यत्ना में रहे। 5 इंद्रिय है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। इस 5 इंद्रियों को हमेशा अपने वश में रखना चाहिए। एन का मतलब नौकार महा मंत्र, पंच परमेष्टि मंत्र।
इस पर पूर्ण श्रद्धा भाव हमको होनी चाहिए। यह हमारा जैनों का मूल मंत्र है। कोई भी संप्रदाय लो, नौकार मंत्र सबके लिए एक है, पंचपरमेष्टि मंत्र, इसके ऊपर अपने पूर्ण श्रद्धा भाव होनी चाहिए। जो सड़क पर चलती है हम उसे वैन कहते हैं, जो आकाश में उड़े उसे हम प्लेन कहते हैं, जो पटरी पर चले उसे हम रेल कहते हैं, जो जिनेश्वर भगवान की आज्ञा में चले उसे हम जैन कहते हैं, उसे हम जैन कहते हैं। जैनी के नियम तो हम सबको पता ही है। प्रतिदिन बड़ों को प्रणाम करना, माता पिता को, गुरु भगवंत और चारों दिशाओं में, नवीन भाई हमारे को प्रतिदिन बोलते हैं बड़े सावक जी की चारों दिशाओं में अपने गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा था, 36,000 प्रश्न पूछे, एक एक प्रश्न के ऊपर 3-3 बार विधि से वंदना की। तो आप सोचो 36,000 प्रश्न पूछे, 3-3 बार वंदना की। हम तो चारों दिशाओं में प्रतिदिन अपने श्रावक का नियम की चारों दिशाओं में जहाँ पर भी साधु भगवान, गुरु भगवान, आचार्य भगवान विराजमान है, वो चारों दिशाओं में अपनी वंदन करके, और अगर ये एक सत्य है, मैंने इसको स्टार्ट किया है, मेरे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, तो आप उठते ही नित्य प्रतिदिन बड़ों को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, गुरु भगवंतों को प्रणाम करना, और चारों दिशाओं में प्रतिदिन उठते ही तिकुत्व के पाठ से वंदना करना। प्रतिदिन 5 नौकार मंत्र या 1 माला प्रतिदिन चिंतन होना चाहिए। का नियम है ये 5 नौकार मंत्र उठते सोते वक्त ये तो होना ही है, नौकार मंत्र की माला। ऐसे तो प्रतिदिन 1 सामायिक होनी चाहिए, चाहे जो मजबूरी हो, सामायिक जरूरी हो। एक सामायिक कहती है मेरी साधना करके तेरे जीवन का मार्ग न बदल दूँ तो कहना। एक सामायिक कहती है मेरी साधना करके तो देख तेरे जीवन का मार्ग न बदल दूँ तो कहना। यह अपने जैन का नियम है। जैनी का तीसरा नियम, पानी को छान कर पीना। ऐसे तो अपने घर में महिलाओं को प्रति उठते ही पहले कर्तव्य यही रहता है, रसोई घर में जाके झाड़ू लेना, पानी छानना, और पानी को हमेशा छान कर पीना चाहिए। कहीं पर भी जाए, बाहर जाए, पानी को छान कर पीना चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग प्रतिदिन नहीं, प्रतिदिन रात्रि भोजन का त्याग तो जैनी का नियम होना ही चाहिए। पक्की परों पर प्रतिक्रमण, पोषक, 14 नियम, 3 मनोरथ का ये चिंतन, श्रावक के 21 गुण करके 1 वृद्धाचार, 12 भक्ति की आज्ञा मित्र, ऐसे ये नियम अपने जीवन श्रावक के नित्य प्रतिदिन होने चाहिए। 7 की व्यसन का त्याग करने वाला हो श्रावक, 7 की व्यसन का त्याग होना चाहिए। 4 रास्ते मोक्ष के, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप। 4 स्तंभ, 4 आयाम, मोक्ष मंजिल के 4 द्वार और 4 दरवाजे बताए हैं। 4 दरवाजे हैं दान, शील, तप और भाव। ये 4 बताएं। दान का खाया पिया अंग लगेगा, दिया हुआ संग चलेगा, रिया हुआ जंग लगेगा। खाया पिया तो अपने साथ में चला जाएगा, दिया जो मेन जो अपने साथ चलेगा, दिया हुई अपने संग चलेगा। तो देने की भावना, प्रतिदिन दान की भावना अपनी होनी चाहिए। और रिया हुआ अगर आप जमा करके रखोगे, कितना ही जमा कर ले, आप कर लिया, आपके दादा ने कर लिया, आपने कर लिया, आपका बेटा कर लेगा, पोता कर लेगा, रिया हुआ पड़ा रहेगा, किसी काम का नहीं है। तो आप अपनी पुनवानी मिली है, उसी पुनवानी से जितना अपने हाथ से जो आप दान कर सकते हो, अपनी आगे की कमाई यहीं से करके आप प्रारंभ करो, तो अपना आगे का जीवन भी सफल होगा। धन की गति 3 बताइए, दान, भोग और विनाश। जिसके अंदर परोपकार के भाव हो वही दान दे सकते हैं। सह परोपकार, स्वयं के लिए किया हुआ हितकारी। सह एक तो व्यक्ति दान देता है, खुद के लिए करता है, दूसरे की देने की भावना रहती है, वो अपने लिए भाई कितना ही कर लो। अपने लिए तो हर व्यक्ति करता है, सभी करता है अपने लिए। तो पशु भी अपने लिए पेट भर देता है, कहीं भी पेट सभी भर लेते हैं। जो दूसरों के लिए करता है, परोपकार के भाव रखता है, दूसरों के पुण्य श्रावक की भावना तो देखो परोपकार की। आपने सुना होगा पुण्य श्रावक का दृष्टांत। पुण्य श्रावक ने अपनी सारी धन संपदा, पूरा भंडार खाली कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी के गहने भी बेच दिए। आगे आप देखिए उसने क्या किया, एक टाइम का खाना भी दान दे दिया। उसने एक दिन छोड़कर एक टाइम एकांतर तत्व की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। पति और पत्नी ने दोनों ने, एक दिन पति खाता था, एक दिन पत्नी खाती थी, 2 जनों का खाना बनता था, एक खाते थे और एक दान करते थे। इतने दान की महिमा अपने जैन धर्म में बताई है।
तो एक दृष्टांत के माध्यम से पुण्य श्रावक की सामयिक आपको मालूम है कितनी शुद्ध सामयिक थी उसकी। जब एक बार उसकी पत्नी जंगल में गई, लकड़ियाँ पूरा दान कर दिया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। रोज का खाना बनाना खाना भी बड़ा मुश्किल था। एक बार जब वो जंगल में जा रहे थे, जंगल में लकड़ियाँ लेके आते, रोज खाना बनाते, तब उसको एक छाना, अपना गोबर का बोलते हैं उसको, थपेली छाना, वो मिला। वो रास्ते में किसी का था, उठा के लेके आ गई, खाना बनाया। पुण्य श्रावक ने खाना खाया, सामयिक की। तब श्रावक जी बोले अपने, आज मेरे सामयिक में मन नहीं लग रहा है। देखिए उसको कितनी दूरदृष्टि की, उनको ज्ञात हो जाता है कि भाई आज सामयिक में मन नहीं लग रहा। तो उसकी पत्नी को कहता है, क्या बात, आज मेरी सामयिक में मेरा मन नहीं लग रहा है। तो उसने बताया कि क्या बात है, आज खाना कैसे बनाया। तो फिर उन्हें ज्ञात किया गुरु कि हाँ, मैं रास्ते में से मेरे को खाना आज्ञा नहीं ली, मैंने ऐसे ही लेके आ गई, उससे खाना बनाया, तो इसलिए मेरा सामयिक में आज मन नहीं लग रहा। तो हम भी अपने जीवन में सोचें कि हम कैसी कमाई से अपना खाना खा रहे हैं, क्या करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत कुछ पुण्य श्रावक से सीखने की बातें हैं। ईमानदारी मेहनत की कमाई खाते एक बार पुण्य श्रावण दान की महत्ता को हम सब समझ चुके हैं। संभाव की साधना हमारे लिए प्रेरणा। तो संभाव, कैसी संभाव की साधना सामयिक थी, वैसे ही सामयिक की लक्ष्य अपने जीवन में हमको रखना है। आगे आज हमारे यहाँ तेले के पचकान भी है। जैन धर्म में तप त्याग प्रधान है। यहाँ शरीर का पोषण और आत्मा का शोषण माना गया है। तपस्या कर्म काटने का सुमार्ग है। आज नितिन जी काठोड़ की तेले की तपस्या है, हम सब उसकी अनुमोदना करते हैं। पाया जीवन सार, पहना तपस्या का हार, हाँ छाई संग में बहार, तपस्वी सत अभिनंदन हो, तपस्वी सत अभिनंदन हो। पाया जीवन सार, पहना तपस्या का हार, छाई है संग में बहार, तपस्वी सत अभिनंदन हो, तपस्वी सत अभिनंदन हो। मन मजबूत किया, तप का अमृत पिया, हर सित सबका जिया, तपस्वी सत अभिनंदन हो, तपस्वी सत अभिनंदन हो। पाया जीवन सार, महता तपस्या का हार, हाँ छाई संग में बहार, तपस्वी सत अभिनंदन हो, तपस्वी सत अभिनंदन हो। भावों की ऊंचाई से तपस्या का दीप जलाया, भावों की ऊंचाई से तपस्या का दीप जलाया। हिम्मत की कीमत होती ये करके ही दिखलाया। वंदन हो, अभिनंदन हो।